नमस्कार साथियों, और एक वीडियो के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो है राजनीतिक। आज मैं दो देश की प्रमुख पार्टियाँ कांग्रेस और बीजेपी, उनका वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये वीडियो क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने देखा है कि समाज में बहुत सारे लोगों के बीच उलझन है, समस्या है। बहुत सारे लोग हमेशा इस जज्जे में फंसे रहते हैं कि कांग्रेस गलत है कि बीजेपी गलत है। उनके बीच हमेशा ये विवाद का विषय बना हुआ है। कभी उनको कांग्रेस सही लगती है, कभी उनको बीजेपी सही लगती है, या कोई अलग पार्टी। मैंने दो इसीलिए ली हैं क्योंकि ये प्रमुख है और बात की जा सकती है। तो उनके अंदर हमेशा उलझन बनी रहती है, कार्यकर्ताओं के अंदर और एक आम नागरिक के अंदर भी। तो इसलिए मैं इस मुद्दे को थोड़ा बहुत क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जो मुझे पता है मैं वो अपनी बातें आप लोगों के समक्ष रखूंगा। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, कि जो मेरे नज़रिए से कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के अंदर खासियतें भी हैं, दोनों पार्टियों के अंदर कमियां भी हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो लोगों को जाननी चाहिए और स्वीकार करनी चाहिए। क्योंकि क्या देखा गया है ज़्यादातर लोगों के अंदर कि वो किसी न किसी एक पार्टी को पसंद करने लगते हैं किन्हीं कारणों की वजह से। हर एक की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, पर पसंद करने के बाद उनको ये चीज़ का वो या तो वो पहले अंदाज़ा नहीं लगाते, या पसंद करने के दौरान वो ये ख्याल नहीं रख पाते कि दोनों पार्टियों के अंदर खासियतें कमी हैं। वो अपनी पार्टी को 100% सही दिखाने की कोशिश करते हैं और दूसरी को वो 100% गलत दिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार उनको लगता भी है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों पार्टियों के अंदर खासियतें हैं, दोनों पार्टी के अंदर कमियां हैं। परंतु कई बार लोग जो हैं कुछ प्राथमिकताओं के कारण, कुछ प्रीजुडियस के कारण, या किसी भी कारणवश, या हवा के कारण, या मौजूदा दौर में उसका ज़्यादा नाम है सुनी सुनाई बातों के कारण, किसी एक पार्टी को वो पसंद करने लगते हैं। फिर वो पसंद करने लगते हैं तो धीरे धीरे उसकी खासियतें उसके सामने प्रकट होती हैं, कमियों को वो नज़रअंदाज करते हैं। तो इस अवस्था में उस पार्टी का बचाव करना, हर मुद्दे पर उनकी प्रतिष्ठा का सवाल वो मान लेते हैं, और इसी वजह से गलतियां होती हैं। कई अनीतिकारी कार्य भी वो कर जाते हैं इस वजह से। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि अपनी पसंद को गलत बताना बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम लोग इसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो अगर वो लोग जान लेंगे कि दोनों पार्टियों में खासियतें कमियां हैं, तो कम से कम वो इस चीज़ को मानने में हिचक नहीं करेंगे। और एक वो होता है कि दूसरे की गलती आसानी से दिख जाती है, और दोनों पार्टियों में कमियां भी हैं तो दूसरे की गलती आपको दिखाना आसान हो जाता है, जिससे आपका बचाव हो जाता है। परंतु आप ये नहीं देख पाते कि दोनों पार्टियों में कमियां हैं। अगर कमी पता होगी तो वो कम से कम दूर भी हो सकेगी और सही एक विवाद भी हो सकेगा। देखो साथियों, एक और बात मैं इसमें जोड़ दूं कि अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता है या किसी को उस पार्टी में ही काम करना है, उसके हिसाब से अगर वो उस पार्टी का हर एक बार बचाव करता है तो कहीं ना कहीं वो बात मानी भी जा सकती है, कहीं ना कहीं वो एडजस्टेबल भी है। ताकि वो अंदर खाने तो वो सुधार कर ले, पर बाहर उसको बचाना होता है। आम अमूमन ऐसा होता है, परंतु गलती तो खैर अगर कार्यकर्ता मान ले वो भी बड़ी बात है। परंतु चलो उसके लिए वो फिर भी जस्टिफाइड है। एक नॉर्मल आम देश का नागरिक जिसको ये चुनाव करना है कौन सी पार्टी सही गलत है, जिसकी वजह से देश दिशा लेता है, वो तो कम से कम सही को सही गलत देख सके और समझ सके। इसलिए मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि कौन सी पार्टी सही है और कौन सी पार्टी गलत है, किन मुद्दों पे सही है। तो जैसे मैंने बताया कि दोनों पार्टी में कमी है और खासियतें हैं, और मैं इसका वर्णन दो बिंदुओं पे करूंगा दोस्तों, जहां पर मुझे इन पार्टियों में फ़र्क लगा है। एक प्रशासनिक काम, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, एक सिद्धांतिक या विचारधारा जो आइडियोलॉजी पे बेस है। इस पे मैं वर्णन करूंगा इस वीडियो में। तो आइए चर्चा करते हैं इन दो। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं प्रशासनिक काम की। तो प्रशासनिक काम में मेरे अनुसार मुझे बीजेपी ज़्यादा बेहतर लगती है कांग्रेस से। प्रशासनिक कामों से मेरा मतलब है जैसे सड़कें बनना, जैसे ऑफिशियल वर्क होना, फाइल्स का मूव होना, जैसे ऑफिस में कितने पेस पे वर्क हो रहा है, कितनी ऑनेस्टी के साथ वर्क हो रहा है, कितने डेडिकेशन के साथ वर्क हो रहा है, उसका चेक बैलेंस कैसा है, और करप्शन थोड़ा कम है, जैसे भर्तियों में पारदर्शिता है। इन सारी चीज़ों में प्रशासनिक काम में, मैनेजमेंट में
मुझे बीजेपी थोड़ा अव्वल लगती है। इसका कारण भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि जैसे मेरे दृष्टिकोण में बीजेपी में थोड़े से मेहनती लोग हैं, जैसे जो मुझे लगा है, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड से पिक किए हैं लोगों को और एक लंबे समय के बाद उनको शासन करने का मौका मिला है। तो इस वजह से वो लोग काम करने के लिए आतुर भी हैं, उनमें कुछ कर दिखाने का जैसे है जज्बा। और उनका वर्किंग स्टाइल भी कुछ ऐसा है ना, क्योंकि हर एक आदमी, क्योंकि पार्टी से बड़ा हो पाना बीजेपी में थोड़ा सा मुश्किल है। एक बहुत बड़ा संगठन है, उसके पीछे आरएसएस भी है। तो इन कारणों से आदमी यहाँ पे एज एन ऑफिसर ज़्यादातर काम करता है, तो थोड़ा सा अनुशासन में काम रहता है। अनुशासन भी है बीजेपी पार्टी में, कांग्रेस से बेहतर अनुशासन है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि अभी जैसे किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बदलता है या कुछ भी बदलता है तो इतनी ज़्यादा उठापटक को बीजेपी में नहीं होती, कांग्रेस में होती है। क्योंकि कांग्रेस में लोग पार्टी से भी बड़े हो जाते हैं, कांग्रेस के अंदर ये कमी है। तो बस ये प्रशासनिक कामों में मुझे बीजेपी अव्वल लगी है। और कांग्रेस का अव्वल ना होना एक ये भी कारण हो सकता है कि बहुत लंबे दौर तक उन्होंने सत्ता की, तो उनके अंदर थोड़ा सा एक ईजीनेस, एक टेकन इट फॉर ग्रांटेड, चेंज के लिए वो तैयार नहीं। थोड़ा सा ये वाली भावना है कि जोश ठंडा सा लगा लीजिए आप उनके अंदर, चौतरछाई वाली भावना। तो ये मुद्दा हुआ दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ दूसरे मुद्दे पे, विचारधारा के मुद्दे पे। विचारधारा के मुद्दे पर दोस्तों मुझे कांग्रेस ज़्यादा बेटर लगी बीजेपी से। कांग्रेस की विचारधारा मुझे अच्छी लगी, थोड़ी प्रोग्रेसिव लगी देश के लिए बीजेपी की विचारधारा से। कई लोग इस बात से असहमत हो सकते हैं, क्योंकि शायद कांग्रेस की कमी बताना आज के दौर में थोड़ा आसान है, बीजेपी की कमी बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादा लोग उनकी फॉलो करते हैं, उनकी उसके अंदर आस्था है। परंतु फिर भी जो मुझे लगा मुझे बता देना चाहिए, ताकि जो अगर बताई जाएगी कमी तभी वो दूर हो सकती है। तो बीजेपी की विचारधारा मुझे नहीं लगी अच्छी। कारण क्या है, बीजेपी की जो विचारधारा है वो मुझे एक्सक्लूसिव लगती है, बाहर निकालने वाली, जो उसको बस जो उसकी विचारों से बाहर की बातें हैं, जो उसके ने नहीं सोचा उससे अलहजा बात करने वाला है, उनको बाहर निकालना। कांग्रेस की विचारधारा मुझे थोड़ी इंक्लूसिव लगती है, जोड़ने वाली लगती है, सबको संगठित करने वाली लगती है, कि वो हर एक विचार को जोड़ के रखना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति को, बेशक उनसे वो चीज़ अच्छे से मैनेज ना हो, वो उनकी विचारधारा उन्होंने ऐसी बनाई है कि हर एक को वो जोड़ने की कोशिश करते हैं, हर एक बंदे को संभालने की कोशिश करते हैं, हर एक विचार की कदर करने की कोशिश करते हैं और हर एक के विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा उनकी विचारधारा के कारण मुझे समाज में प्रेम, सद्भावना, भाईचारा, एक खुशहाली बढ़ती हुई दिखती है। परंतु बीजेपी की वाली से मुझे नहीं लगता दोस्तों। उनसे मुझे जलन, द्वेष, अहंकार और लड़ाई झगड़ा, ये वाली बातें ज़्यादा फैलती हुई समाज में ज़्यादा लगती हैं। क्योंकि देखो, उनके अनुसार जो बीजेपी ने एक लंबे समय में अपनी थॉट प्रोसेस बनाई है, आरएसएस जो उनको एक विचारिक इनपुट प्रदान करता है, तो वो जो विचार या विचारधारा उनको इनपुट मिली है या जो उन्होंने उसको बनाया है, उन्हें लगता है कि उनके ही विचार श्रेष्ठ हैं। जो निचोड़ उन्होंने निकाल दिया है वो उसको ही हमेशा अहम मानते हैं, और उसकी जो भी अलग विचार आता है, जो भी कुछ भी थोड़ा बहुत चेंजेस लिखता है, उसको वो सबसे पहले देश हित के खिलाफ दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उसको ही गलत मान के उसकी ये विचार देश के लिए खतरनाक होता है, उसको ही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उसको उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं बातों के बाद फिर यही बातें आ जाती हैं, जैसे देशद्रोही साबित कर देना, गद्दार साबित कर देना। आपस में ही मतलब एक दूसरे को हम ऊंचा नीचा दिखाने लग जाते हैं और आपस में ही देश के अंदर ही देश के लोगों को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से मुझे भाई नहीं लगती। हो सकता है ऊपर के लोगों की उनकी विचारधारा कुछ ठीक भी हो, परंतु जो उनकी ये विचारधारा नीचे वो फैलाते हैं, नीचे जिस तरह से विचार आते हैं, जिस तरह से सीधा बोल दूँ मैं सोशल मीडिया पर भी आते हैं, कई जगह उनकी विचारधारा मुझे ख़तरनाक लगती है। उसमें सुधार किया जाए तो वो बेटर हो सकता है।
मेरा इस वीडियो में ये बातें बताने का सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद है कि जो भी कमियां हों वो दूर की जा सकें। जो भी पार्टी शासन में आए कम से कम लोग उसकी सही बातों को दिखाएं, सही बातों के लिए उसको चुनें और गलत बातों का विरोध करें, ताकि वो पार्टी कम से कम अपने अंदर सुधार कर सके और देश के विकास में उसको बल मिल सके। तो कांग्रेस अगर प्रशासनिक काम में या अपने अंदर अच्छे मेहनती लोग या बढ़िया अपना सुधार करती है तो वो बेटर लगती है। अगर बीजेपी अपने विचारों में कुछ ना कुछ चेंजेस करे, कुछ ना कुछ अपने आप को ढाले और लोग दूसरे की बात समझे एक बार, तो शायद वो भी बेटर हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों मैं ये वीडियो लेके आया। बीजेपी की विचारधारा के ऊपर मैं थोड़ा एक्सटेंडेड बोल देता हूँ, क्योंकि कई लोगों को शायद ये बात ठीक ना लगे। बीजेपी वाली बातों में दोस्तों कई बार वो आदमियों, जैसे वो हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले अगर हम आदमी को आदमी की दृष्टि से देख ले तो वो बेटर होगा। वो लोगों को पाकिस्तान परस्त साबित करने में लगते हैं, तो इससे तो देश में खुद ब खुद आप फूट डाल रहे हो, वो एक नुकसान है। तो साथियों, अगर मैं कि पार्टियों के अंदर सही बातें लेके आना और गलत बातें लेके आना कहीं ना कहीं बहुत हद तक आम जनता के हाथ में होता है। क्योंकि अगर हम गलत मुद्दों पर वोट देंगे और गलत मुद्दों की वजह से किसी को पसंद करेंगे तो वो मुद्दे ही हवा में रहेंगे और पार्टी देर सवेर उनको अडॉप्ट करेगी। परंतु अगर हम गलत चीज़ों का विरोध करेंगे और गलत मुद्दों को हवा नहीं देंगे और उनकी वजह से किसी को पसंद नहीं करेंगे तो वो मुद्दे गौण हो जाएंगे। पार्टी खुद ब खुद अपने उन मुद्दों को आउट कर देगी। तो कौन सी पार्टी किस लेवल पर कहाँ तक गलत है, बहुत हद तक ये जनता भी इसके लिए जिम्मेवार है। ये दोनों चीज़ें है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कई बार पार्टियां कुछ लोगों को वो चीज़ करने को मजबूर करती हैं और लोग भी करते हैं। तो दोस्तों सही चीज़ को देखें, गलत चीज़ को ना प्रोत्साहित करके। कई बार देखा क्या गया है, क्योंकि ये कमियां भी आई इसीलिए हैं क्योंकि बहुत से लोगों को ये कमियां शूट करती हैं, उनको इनका पर्सनल फ़ायदा होता है, परंतु देश को और नियति को और धर्म की भावना को इसका नुकसान है। तो कोई ये पर्सनल फ़ायदे के लिए ये चीज़ें वैसे कमियां बढ़ाई जाती हैं, इन चीज़ों को नोट करें और पर्सनल फ़ायदे के लिए ये कमियां बढ़ने ना दे दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।